कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते बहुत ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं बन पाती है। यह बच्चे वो समय है आप सभी के लिए जहां पे आप देखोगे जो टॉपर्स होते हैं वो एवरेज बच्चों से आगे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्या है रीजन, कैसे पढ़ाई करते हैं, कौन से बुक्स को फॉलो करते हैं, ताकि वो अपने सपने को साकार कर रहे होते हैं। चाहे उनका सपना आईआईटी में जाने का रहता है, एनआईटी में जाने का रहता हो, डीयू में रहता हो, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहते हो, चाहे आरआई में रहता हो, वो किस तरह से पढ़ते हैं, क्या उनका टारगेट होता है, किस तरह से वो अपने टारगेट को फिक्स करते हैं और उसी टारगेट पे काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, कौन से बेस्ट बुक को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ आपको यहां पे एक मास्टर स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से इन 4 से 5 महीने को यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि अगला 4 से 5 महीना बच्चे आप सभी के लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है। इसी 4 से 5 महीने में और बच्चे आपसे आगे जा रहे हैं। ये 4-5 महीना आप नहीं पढ़ते हो बच्चे ना, तो जाहिर सी बात है आपके नंबर नहीं आ सकते हैं। आप भले 10 साल 15 साल से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को पढ़े हो। अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में आप बहुत सारा चीज पढ़े हैं, लेकिन अगले 4 से 5 महीने में मेहनत नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो यकीन मानो आप बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप अपने अनुसार रिजल्ट नहीं पा पाओगे। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर मुझे। बच्चे पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी कॉन्सेप्ट, एनसीईटी के बारे में गाइड करने का काम कर रही है और यहां पे सारे इंफॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप सभी को दी जाती है। चाहे हम बात करें बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, चाहे यूनिवर्सिटी सीरीज हो गया, टॉपर स्टॉक हो गए और मैराथन क्रॉस के लेकर हो गए, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज भी है, बताएंगे आगे चलकर कि आप सभी के लिए क्लासेस कौन कौन सी आ रही हैं। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें बच्चे, यह हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है और यह हमारा गुरुदेव बैच है। आज मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूंगा कि आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करो, क्योंकि बच्चे मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे सर आप कोर्स का प्रचार करने आए हो। बच्चे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि हाँ आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक तरीका है आपको बच्चे अपने को प्रॉपर गाइड रखने का, प्रॉपर मोटिवेट रखने का। आपको एक तरीका होता है कि जैसे आपको पता होगा यूट्यूब पर बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, ठीक है, तो आप ऐप पर अगर एनरोल हो जाते हो तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर पाते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस में आप कर पाते हो, ठीक है। लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगा कि आप श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन कर लो, आप गुरुदेव में ज्वाइन करो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, ठीक है। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि किस तरह से 4 से 5 महीने आपको खुद के ऊपर काम करनी है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, आप सभी को पता होगा सिलेबस के बारे में कि यहां पे आपके एग्जाम में 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब 7 सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, इसमें से कौन कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहला आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो। और लैंग्वेज का सिलेक्शन कैसे करना है इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप उसी आधार पर अपने लैंग्वेज का सिलेक्शन करोगे, ठीक है। क्लियर है। जहां से 23 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 20 का आपको आंसर करना होता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा बच्चे 3 डोमेन सब्जेक्ट है जो सबको लेना होता है, कंपलसरी है, आपको 3 डोमेन देना पड़ेगा एग्जाम, 3 डोमेन का। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लोगे। अगर आप साइंस से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लोगे, है ना। अगर कॉमर्स वाले हैं बच्चे आप कॉमर्स का सब्जेक्ट लोगे। और 2 यहां पे सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, सबको ये लेना पड़ता है, कंपलसरी, आप देख सकते हो। और इस तरह से बच्चे आपका टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो आपका एग्जाम होता है बच्चे 640 मार्क्स का होता है। और अगर आप 640 में से 400 नंबर ले आते हो तो आप जहां चाहोगे वहां आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे आईआईटी हो, चाहे आरआई हो, चाहे डीयू हो। और इन तीनों को मिलाकर इन तीनों से नीचे ही हर एक यूनिवर्सिटी कट ऑफ रहती है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आरआई, आईआईटी और डीयू की रहती है। क्लियर है। तो चलिए बच्चे बात करते हैं करना क्या होगा, किस तरह से आपको पढ़ना होगा। तो पहली बार बच्चे हम डोमेन की बात करें, अगर आप डोमेन का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आपका हो, बिजनेस स्टडी हो, अकाउंटेंसी हो, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, आप 12th का एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। आप 12th का एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपके पिछले 3 साल में पीवाईक्यू है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सभी को डिटेल में करो। और साथ ही साथ जो आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, जो न्यू वाली है, आप उसे पढ़िए। डोमेन में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं वही आप पढ़िए, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से, यकीन मानो अगर आप एनसीईआरटी का मास्टर बन गए ना, तो यकीन मानो आप आईआईटी, एनआईटी जा रहे हो, आरआई जा रहे हो, डीयू जा रहे हो, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात बच्चे, अगर हम बात करते हैं जनरल टेस्ट का, अगर जीटी की बात करें बच्चे, तो जीटी में आपको पता होगा क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो जनरल मैथ होता है, जनरल रीजनिंग होती है और आपका करंट अफेयर, जीके जीएस होती है। आप
सभी को शायद नहीं पता होगा, बता दें आपको, जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन आपका मैथ में हो गया बच्चे, इसके अलावा आपका ब्याज वगैरह, साधारण ब्याज, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, यहां से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, यहां से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनते हैं। काम टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनते हैं। यानी लगभग 6 से 7 ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे आपको कर लोगे ना, यकीन मानो आप जीटी में अच्छा स्कोर कर रहे हो। रीजनिंग में अगर ब्लड रिलेशन हो गया, अब बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट वाला क्वेश्चन हो गया, रैंकिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, है ना, जो लगभग 6-7 टॉपिक है रीजनिंग में। क्लॉक हो गया, क्लॉक से भी क्वेश्चन कंफर्म है। कैलेंडर हो गया, यानी 6-7 टॉपिक अगर आप कर लेते हो, सीरीज हो गया, है ना, यहां से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। तो अब पूरा नहीं पढ़ना है मुझे, आप देखो कि हाँ लास्ट 3 ईयर में हमारे 4 पेपर हुए हैं। 2025 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, मैं बता दूं, मैं कल क्लास ले रहा था, अपनी क्लास रफ्तार सीरीज का नया सीरीज स्टार्ट हुआ यूट्यूब पे, आपको पता होगा। वहां पे हमने पहले एनालिसिस किया टीचिंग एप्टीट्यूड, बच्चा मैं आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां पे हमने एनालिसिस किया, आपके साथ ही किया था। आप देखना 1 घंटे 36 मिनट के आसपास वीडियो है, हमने लाइव लिया था, कल ही लिया था, ठीक है, यानी 21 नवंबर को, है ना, 21 नवंबर, ठीक है। वहां पे हमने पहले एनालिसिस किया किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उस पर ज्यादा काम करूंगा। सिंपल सी बात है तैयारी करने का। तो आपको बच्चे इसके लिए आपको रफ्तार सीरीज देखने को मिल रहे होंगे, वो बाद में बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो रीजनिंग का 6-7 टॉपिक, मैथमेटिक्स का 6-7 टॉपिक, और जीके जीएस डेली आप क्लासेस कर रहे हो, कहीं का भी कर रहे हो, आप बच्चे कर लोगे, यकीन मानो। 28 क्वेश्चन आते हैं, आप 20 भी करते हो तो आप कम से कम और बच्चों से आगे रहो। 20 छोड़ो, 15, 16, 17 भी क्वेश्चन करोगे ना, फिर भी आपका ठीक ठाक रहेगा रेशियो। लैंग्वेज की बात करिए, आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे बच्चे फुल स्कोर करते हैं बहुत सारे बच्चे। अगर हम बात करें हिंदी फॉर जनसंचार तंत्र, तो लास्ट ईयर लगभग 150 बच्चों ने यहाँ पर 80 में 80 नंबर लाया था, यानी 100 परसेंटाइल बच्चों ने नंबर लाया था। इन लैंग्वेज आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो इसमें हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, यूट्यूब पे कर ही रहे हैं, है ना, बाकी कोर्स में करते हैं। ये भी अगर बच्चे आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो ना, कल वाली वीडियो देखना, आप लोग कल वाली लाइव से जाकर देखना, हमने क्या चीजें बता रखी है वहां पे, बहुत ही सीक्रेट चीजें हैं जो बच्चे आप वहां पे जाकर देखिए, हमने डिटेल में बात करा हुआ है। यहां भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि बच्चे यह भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किसी को पता ही नहीं होता इसके बारे में कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से इसको टैकल करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे। हाँ, अब जो आपके सब्जेक्ट है इनका आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये नहीं कि पूरा एकदम ग्रंथ लिख दिए लोग पढ़ते रहो भाई, है ना, ऐसे आपको नहीं करना, आपको शॉर्ट नोट्स पे ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम आप रिवीजन कर सको, है ना। उसके अलावा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं एनसीटी कॉन्सेप्ट पर, आपका आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, लगभग 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस मॉक टेस्ट को आप देते रहो भाई, है ना, यहां से स्पीड बनेगी आपके, पता चलेगा कि हाँ हम टाइम मैनेजमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक होगी, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको यहीं से मिलने वाली है ना। उसके अलावा बच्चे आपको प्रीवियस ईयर एनसीटी के पेपर करना कंपलसरी है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो बच्चे ये आपका स्ट्रेटजी हो गया। और अगर हम फाइनल टिप्स और मोटिवेशन की बात करें, ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम सभी को बता दें बच्चे, आप सभी को, कि आप कुछ मत करो, डोमेन के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, आपको एनसीईआरटी का बुक दिख रहा होगा। उसके अलावा जनरल टेस्ट के लिए अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। इसके लिए पहले रजनीश सर की बात करते हैं। रजनीश सर का आप देखोगे यहां पर जीके जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर की स्टार्ट 13 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जो आपको देखने को मिलेगी कहां पे, तो हमारे एक मेन जो चैनल है बच्चे सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, आप सीयूईटी कॉन्सेप्ट चैनल पर विजिट करना। अगर आप वहां से जीके जीएस कर रहे हो तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो तो आप कहीं एक जगह से फोकस करो, कहीं एक जगह पढ़ो, ये नहीं कि इधर ही पढ़ रहे हैं उधर ही पढ़ रहे हैं। ऐसे करोगे ना, आप पर रिवीजन की टाइम नहीं मिल पाएगी। आप खुद सोचो ना कि आप हर जगह क्लास अटेंड कर रहे हो, आप पीडीएफ कलेक्टर बन रहे हो, पीडीएफ कलेक्ट करते जा रहे हो, आप यूट्यूब पर कमेंट बाजी कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, भाई कैसे सिलेक्शन हो पाएगा? रिवीजन नहीं करो तो कहां सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन उसी का होता है जो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करता है। पढ़ते तो सबको ही है, लेकिन रिवीजन बहुत कम कर पाते हैं, है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है बाबू, ठीक है। तो डेली शाम को 9 बजे होती है, आप इस क्लास को करना जीके जीएस के लिए, यहाँ पे क्लासेस आपको दिख रही होंगी। और उसके अलावा सूरज सर की क्लास होती है बच्चे, आप देखोगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिन होता है वीक में। और जो बच्चे 8 बजे होती है, ठीक है, यूट्यूब पर होती है मंडे टू थर्सडे, है ना। ये आपको दिख रहा होगा रफ्तार सीरीज के नाम से। ये जनरल टेस्ट हो गया। और अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो भाई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आज हमने पहला क्लास लिया, ये बच्चे पहला क्लास है, ठीक है, कल की क्लास है। यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे अच्छे से बच्चे यहाँ पे देखा हम लोगों ने, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन लगभग आए हैं पिछले 4 साल में, पिछले 4 पेपर में, 3 साल का 4 पेपर हुआ है, तो 30 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले आए हैं।
जो कि सिलेबस से बाहर क्या है ना, वो पता ही नहीं चलता किस सिलेबस से है, किस यूनिट से है। और अगर हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन हमारे यूनिट फर्स्ट से है, 4 क्वेश्चन आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा से है, 8 क्वेश्चन बच्चे आपका साइंस एप्टीट्यूड से है, और 7 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से है, और उसके अलावा 8 क्वेश्चन जो बच्चे आपका हो गया वह हमारा सोशल साइंस एप्टीट्यूड से है। उसके अलावा एक आपका ये जो आपका था फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री था, है ना, ये आपका फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री। और यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है वो आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा से आए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट का 8 क्वेश्चन है ये बच्चे आपका लैंग्वेज एप्टीट्यूड से आया है। तो इस तरह से हम लोगों ने एनालिसिस किया था और इस तरह से हम लोग पढ़ भी रहे हैं चीजों को। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं डेली, और हम लोग डेली तो नहीं, शुक्रवार और शनिवार शाम को आपको देखने को मिलेंगे, शाम को 5 बजे इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। आप इसको कर सकते हैं, आप अगर खुद से भी करना चाहते होंगे या फिर कहीं और से करना चाहते हैं, करिए आप लोग। ये 4-5 महीना पूरा अपने आप पर लगा दीजिए, पूरा टाइम लगाइए, इधर उधर की बातें छोड़िए, इधर उधर काम छोड़िए, 4 से 5 महीना मेहनत करिए और अपने अगले 4 साल को डिसाइड करिए कि हम अगले 4 साल कहां रहने वाले हैं। यह बच्चे हमारी बुक है जो आपको फरवरी के एंड में मिलेगी, यह टीचिंग एप्टीट्यूड का है। आप अगर बुक की तलाश में होगे सर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई बुक, तो भैया अभी तक अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है, अगर मुझे आप अपना टीचर मानते हो, है ना, तो बच्चे यकीन मानिए अभी तक कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिसे आप पढ़कर, सिर्फ उसे पढ़कर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मुश्किल है भाई, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ट्रेंड के हिसाब से क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का और किस तरह से बुक बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसा कोई बुक नहीं है। मैं इस बुक को लाऊंगा, अभी नहीं, फरवरी के एंड में, लास्ट ईयर में हमने लाया था इसको, और अभी मैं इसको अपडेटेड कर रहा हूं, ठीक है, अपडेट कर रहा हूं चीजों को, ताकि जो हमारा इस बार क्वेश्चन का जो ट्रेंड बदला है उसी ट्रेंड के हिसाब से हम बात करें और क्वेश्चन भी यहां से बने, ठीक है। तो थोड़ा सा काम चल रही है, जो फरवरी के एंड तक आपको बुक देखने को मिलेगी। यह बुक का फॉर्मेट आप देख सकते हो बाबू, ठीक है, आप लगभग 100 पेज का होगा, आप इसको प्रिंट करा सकते हो। यह 2 ऑफिस के नंबर है। अगर बच्चे बात करें एनसीईटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, और या फिर इस नंबर पे, दोनों पे कॉल करिए, आपको सारी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व की जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं से पढ़ो, आप कहीं से ही पढ़ सकते हो। आपको डिसाइड करना कि हाँ सबसे बेस्ट टीचर आपको कहां पे देखने को मिल रहे हैं, ऑथेंटिक चैनल कौन सा है जो सही चीजों को पढ़ा रहा है, सही चीजों को दिखा रहा है, पॉजिटिव चीजें कहां पे चल रही है ना। तो ये सभी आपको देखकर चलना होगा। आप अपने सीनियर से बात करो, बहुत सारे बच्चों का यहां सिलेक्शन हुआ है, चाहे आरआई भोपाल की बात करें, चाहे आरआई अजमेर की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, डीयू की बात करें, हर जगह बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। आप अपने सीनियर से बात करिए कि हाँ मुझे कहां से पढ़नी चाहिए। अगर आपके कांटेक्ट में होंगे, अगल बगल होंगे, चाहे कुछ दिनों में आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलेंगे, यहां से आप इंटरव्यू भी देख सकते हो बच्चों का। अब बहुत सारे हजारों के संख्या बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब डिसाइड आपको करना है कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे करनी है और किस तरह से करनी है। बाकी बच्चे तैयारी तो आपको करना ही है, इस बात का ध्यान रखोगे, और उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा तैयारी करके एक अच्छा रिजल्ट लेने जा रहे हो, और एनसीईटी के थ्रू आईटीपी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, किसी भी आईआईटी में, चाहे एनआईटी में, चाहे आरआई में, चाहे डीयू में, चाहे कोई भी सेंटर यूनिवर्सिटी में। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ये तो भाई भूल ही गए, ठीक है, टिप्स की बात तो भूल ही गए, है ना, मेन तो भाई यही तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पे देखो कुल मिलाकर अगर फाइनल टिप्स और मोटिवेशन की बात करें बच्चे, तो देखो वीक में यहां पे अब देखो जो आपका जो टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है, उसकी रैपिड रिवीजन आपको जरूर याद रखिएगा कि इसका रैपिड रिवीजन करना है, क्योंकि अगर वीक है ना तो भाई वीक ही रह जाएगा अगर आप काम नहीं करोगे इस पे, तो उसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक का आपको एक्स्ट्रा फोकस उस पर करना होगा। यानी आप देखो, जैसे हम बात करें बच्चे, यहां पे आप देख सकते हो, जैसे हमने अभी बात किया कि यहां पे अगर हम देखें बच्चे, हाँ यहां पे देखो कि यहां पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन 30 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं पिछले 4 साल में, तो भाई उस पर ज्यादा काम करेंगे ना जी, कि यहां पे काम करेंगे। बताओ यहां पे 4 ही क्वेश्चन आया है, तो इस पर थोड़ी काम करेंगे, नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हाई वेटेज जो बच्चे क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर है, जहां से सब्जेक्ट है, उस पर आप अच्छा काम करना होगा। आपको बच्चे अपडेटेड रहने होंगे, और आपको पॉजिटिव ही रहना, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और एग्जाम की बात करेंगे बच्चे, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो तो या तो अप्रैल के एंड में या तो मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। फॉर्म कब भराएगा, तो फरवरी एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके, ठीक है, लगभग ये आपका रहेगा, और ये आपका एक्सपेक्टेड है ना। और रिविजन और सेल्फ स्टडी एक टॉपर से यही करते हैं बस, और इसीलिए टॉप करते हैं। और जो बच्चे खाली मेहनत करने आते हैं तो वो रिवीजन करते ही नहीं है, बस नए नए चीजों को पढ़ रहे होते हैं, उससे सिलेक्शन थोड़ी होता है, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, लिमिटेड रिसोर्स आपको रखने होंगे। ये नहीं कि जहां से जो मिल रहा है एनसीटी के लिए पूरा पढ़ डाले, नहीं पढ़ पाओगे, हो नहीं पाता है, दिमाग में बच्चे अट नहीं पाती है ना, दिमाग में वो बच्चे सेव नहीं हो पाती है ना, ये भी डिपेंड करता है। उसके अलावा इससे आपको भटकना नहीं है, आपको यूट्यूब पे इधर से उधर नहीं भटकना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप यहीं पे पढ़ो, आपको जहां पसंद आ रहा वहां पढ़िए, लेकिन हाँ किसी एक को फॉलो करिए,
क्योंकि एक को फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपको पता ही होगा, ठीक है। हर जगह भटके हुए बच्चे भटकते रह जाओगे, इससे आपको बचना होगा, इसको अवॉइड करना होगा। इससे ज्यादा आपको टाइम देना होगा रिवीजन पे। जो आप यहां पे टाइम दोगे कहीं और जगह, तो आप काम करो रिवीजन और सेल्फ स्टडी पे काम करो। और कुल मिलाकर बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू आर द कैपेबल फॉर क्रैकिंग एनसीईटी। आप एनसीईटी क्रैक करोगे, मुझे उम्मीद है। उतना भी कम टफ कंपटीशन नहीं है, आप कर लोगे भाई, है ना। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा आपको 2 नंबर दिए गए, आप कॉल या मैसेज करिए। बाकी आपके साथ एनसीईटी हमेशा रहेगा। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।